Assalamualaikum 6th class. We will discuss the next topic of chapter 7 in lecture 11. The name of chapter is Solutions and Suspensions and the topic name is Solubility and Effect of Temperature on Solubility. And the diary is chapter 7 Solubility and Effect of Temperature on Solubility full and learn question 5. Now we have discussed about solubility yesterday. Today we will discuss the effect of temperature on solubility. कल हमने देखा था कि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर जब 24 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट को ऐड किया जाता है तो कॉपर सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाता है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने ये भी देखा था कि वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट मज़ीद डिसॉल्व नहीं होता बल्कि बॉटम पर सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है. तो कॉपर सल्फेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कुछ सॉल्ट बॉटम पर सेटल डाउन होते हैं, मींस डिसॉल्व नहीं होते वाटर में. तो अगर हम हीट को इंक्रीज कर दें, मींस टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, जिसके साथ सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है. कल हमने ये भी देखा था, पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो वाटर की सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है. तो देखिए, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं और रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, अगर आप रूम टेम्परेचर पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में 24 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट को ऐड करते हैं तो आपके पास कॉपर सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाता है. नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे. अब हमने 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर टेम्परेचर को 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया है. तो 60 डिग्री सेल्सियस पर जब हमारे पास पहले ही कॉपर सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन मौजूद था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बॉटम पर कॉपर सल्फेट के कुछ पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए थे बीकर की बॉटम पे. अब जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे सॉल्यूशन को तो वो जो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर सेटल डाउन हो गए थे वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे. तो उसके बाद जब आप मजीद कॉपर सल्फेट को ऐड करेंगे, पहले हमने 24 ग्राम्स कॉपर सल्फेट को ऐड किया था, अब हम 60 ग्राम्स कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं. यानी कि हम मजीद सॉल्यूट को ऐड करेंगे वाटर के अंदर आफ्टर प्रोवाइडिंग हीट टू बीकर, तो वाटर ज्यादा सॉल्ट अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा क्योंकि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जिसके साथ साथ सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है. इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है. ये है टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी. सो क्लास देखें, यहाँ सॉल्यूशन को तैयार किया जा रहा है. अब सेकेंड एग्जांपल है सॉल्ट की, कॉमन सॉल्ट की. सॉल्यूशन को तैयार किया जा रहा है रूम टेम्परेचर पर, सॉल्ट ऐड किया जा रहा है वाटर में और उसको डिसॉल्व किया जा रहा है. तो ये सॉल्ट डिसॉल्व होने के बाद कल हमने डिस्कस किया था 36 ग्राम कॉमन सॉल्ट को अगर हम वाटर में ऐड करें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाता है. तो जब हम 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट को, सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड करेंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा और कुछ सॉल्ट सेटल डाउन हो जाएगा बीकर की बॉटम पे. तो हम कह सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास तैयार हो गया. नेक्स्ट स्टेप में हम हीट प्रोवाइड कर देंगे इस सॉल्यूशन को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को. तो जो सॉल्ट बॉटम पर सेटल डाउन हो गया था अब वो सॉल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा. इसके अलावा हम मजीद मोर सॉल्ट को जब ऐड करेंगे वाटर के अंदर तो वो भी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा. ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर.
टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से सॉल्ट की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वो सॉल्ट जो बॉटम पर सेटल डाउन हुए थे वो भी अब वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। ना सिर्फ वो डिजोल्व हो जाएंगे बल्कि आप मजीद सॉल्ट को ऐड करेंगे वो भी वाटर अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा। ये है सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन में। लेकिन अगर हम गैस लिक्विड सॉल्यूशन में बात करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विड सॉल्वेंट में गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। ये केस सेकंड केस फर्स्ट केस से ऑपोजिट है। फर्स्ट केस में वाटर और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में टेम्परेचर के बढ़ाने से वो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, लेकिन सेकंड केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विड गैस सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी गैस की डिक्रीज करती है, कम होती है। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड solvent decreases with increase in temperature. Now class, open your books. कल हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, इसको अच्छी तरीके से समझा भी था। आज हम इसको दोबारा देख लेते हैं। हमने क्या किया था, एक बीकर में वाटर 100 ग्राम वाटर लिया था, उसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन तैयार किया था जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हुआ था। उसके बाद हमने सॉल्यूशन को हीट किया था स्पिरिट लैंप पे। बॉटम के अंदर जो सॉल्यूट या सॉल्ट सेटल डाउन हुआ था वो सॉल्ट भी आफ्टर हीटिंग डिजोल्व हो गए थे वाटर में। ना सिर्फ डिजोल्व हुए थे बल्कि जब मजीद मोर सॉल्ट को ऐड किया गया वाटर ने वो वाली सॉल्ट को भी अपने अंदर डिजोल्व कर लिया था। इट मीन्स दैट कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाटर के अंदर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अब हम इसके साथ कल एक एग्जांपल को हमने एक्सप्लेन किया था, आज हम सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। we have learnt that 24 grams of copper sulfate dissolve in 100 grams of water at room temperature 25 degrees Celsius। रूम टेम्परेचर पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में जब 24 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया जाएगा तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। At 60 degrees Celsius, 60 grams of copper sulfate will dissolve to make a saturated solution। 60 degree Celsius, पहले 25 degree Celsius, then 60 degree Celsius, यानी कि टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 60 डिग्री सेल्सियस पे किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इससे सॉल्युबिलिटी भी कॉपर सल्फेट की इंक्रीज हो जाएगी। पहले कॉपर सल्फेट 24 ग्राम्स ऐड किए जा रहे थे कॉपर सल्फेट के, अब कॉपर सल्फेट के 60 ग्राम्स ऐड किए जाएंगे तो 60 ग्राम्स भी टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से वाटर जो कि सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, वाटर 60 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। सो यू कैन से, आप कह सकते हैं दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इज 24 ग्राम्स एट 25 डिग्री सेल्सियस के 25 डिग्री सेल्सियस पर मीन्स रूम टेम्परेचर पर कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी 24 ग्राम्स है एंड 60 ग्राम्स एट 60 डिग्री सेल्सियस, और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी 60 ग्राम्स है। इसके अलावा नेक्स्ट केस है, इट इज इंटरेस्टिंग, ये बहुत दिलचस्प बात है, that the solubility of gases in liquid solvents decreases with increasing temperature। लिक्विड सॉल्वेंट्स में जब गैस को डिसॉल्व किया जाता है तो उससे भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार होता है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, सॉल्ट की तरह इंक्रीज नहीं करती। नाउ क्लास, ये है आपकी बुक रीडिंग। कल मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऊपर इसके फर्स्ट पोर्शन पार्ट में डिस्कस की थी, आपको अंडरलाइन भी करवाई थी, हाईलाइट भी करवाई थी। आज के टॉपिक में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, आपने कल वाली इंपॉर्टेंट टर्म्स को अच्छे तरीके से उनके स्पेलिंग्स को और उनके मीनिंग्स को लर्न करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
Make a chart of particle model of solution and explain different states of matter. Answer: particle model of solution. Solid. पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन क्या है? पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल कहते हैं एटम को, मॉडल कहते हैं जब भी किसी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना हो या कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट मेथड को एक्सप्लेन करना हो तो उसके लिए एग्जाम्पल के वर्ड को एज अ मॉडल कॉल करते हैं। ऑफ अ सॉल्यूशन सॉलिड, मैटर के 3 स्टेट्स हैं और वो 3 स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। सॉलिड, पार्टिकल इन अ सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स स्ट्रांगली, बड़ी मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। देयर आर वेरी लिटिल स्पेसेस अमंग देम। इन पार्टिकल्स के दरमियान बहुत कम जगह होती है, बहुत कम स्पेस होती है, बहुत कम गैप होता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स जो है, जैसे आप इस डायग्राम में देखें तो ये पार्टिकल्स, ये पिंक को सोल्यूट पार्टिकल्स इंडिकेट किया गया है और ब्लू को सॉल्वेंट पार्टिकल्स इंडिकेट किया गया है। तो ये बहुत टाइटली अरेंज्ड है, जिसकी वजह से ये इजीली मूव नहीं कर सकते। पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रीली। पार्टिकल्स इजीली मूव, आजादाना मूव नहीं कर सकते। लिक्विड, पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड आर लेस क्लोज टू ईच अदर देन अ सॉलिड। सेकेंड डायग्राम लिक्विड की है। लिक्विड में आप देखें, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स में स्पेसेस मौजूद हैं। इसमें आप देखें सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस ज्यादा हैं। सो ये मूव, फ्रीली मूव, लिक्विड के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं और एक दूसरे से कोलाइड भी करते हैं, यानी कि टकराते हैं। स्पेसेस अमंग द पार्टिकल्स आर ग्रेटर देन सॉलिड्स। सॉलिड्स के पार्टिकल्स में स्पेसेस कम होती हैं, जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेसेस ज्यादा होती हैं। तो सॉलिड के निस्बत लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेसेस ज्यादा होती हैं, ज्यादा गैप होता है। पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड कोलाइड ईच अदर। पार्टिकल्स आजादाना फ्रीली मूव कर सकते हैं, जहां को भी ये पार्टिकल्स इस साइड पे मूव करेगा, इस साइड पे भी मूव करेगा, यानी कि हर डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकता है। एंड कोलाइड ईच अदर, और एक दूसरे से टकराते हैं। गैस, देयर आर वेरी लार्ज स्पेसेस अमंग द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस। गैस के पार्टिकल्स के दरमियान बहुत सी स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से ये रैंडमली, आजादाना, बिला तरतीब, कोई तरतीब के बगैर, नहीं जहाँ पे इनको स्पेस मिलती है उस साइड पे ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, इसीलिए कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता। पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन द स्पेस दे हैव। जितनी भी गैस के पार्टिकल्स को स्पेस मिलती है उस स्पेस में ये मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। दैट्स व्हाई अ गैस हैज नो फिक्स शेप और वॉल्यूम। यही वजह है कि गैस की कोई फिक्स शेप और कोई भी फिक्स चीज का वॉल्यूम नहीं होता। नाउ क्लास, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे तरीके से लर्न करना है। लर्न करने के बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने आपको कल इस टॉपिक में मार्क करवाई थी, सॉल्युबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी के फर्स्ट पोर्शन में उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को और क्वेश्चन नंबर 5 को आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है, इनके स्पेलिंग्स को अच्छे तरीके से लर्न करना है और उसके बाद आपने इसको लूज शीट पे एटलीस्ट 2 टाइम्स लिखना है। ओके क्लास, होप सो कि आप इसको अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।